कितने दिन चले, कितने दिन बच्चे खाई हैं? इतनी महंगाई है, फ्री में दे रहे, लालच कर रहे कि हाँ हमको वोट मिले। ऐसे सालों में वहाँ पहुँचाने वाला है वो जो पहले था। कैसा कैसा? जैसे पहले नहीं था, हम लोगों को बांधा जाता था, वो क्या नाम उसका, पीछे झाड़ू। पूरा समाज, पूरा हर समाज, हर वर्ग देगा वोट उनको, चाहे बैकवर्ड हो चाहे ओबीसी हो, हर वर्ग देगा, उन्हीं को देगा वोट। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाल यूपी, उसी के तहत हम हैं बिल्हौर विधानसभा में। बिल्हौर विधानसभा में अभी हम खड़े हैं चौयपुर में, और गांव है भट्टा कोठी। हमारे साथ इस सम्मानित जनता जुड़ चुके हैं। सभी के चेहरे देखिए, उम्रदराज चेहरे भी हैं जिन्होंने राजनीति के हर रंग को परखा है, कांग्रेस से लेके आज ये भगवा कलर वाली बीजेपी तक की सरकार देख चुके हैं। बीच में अखिलेश यादव, मायावती जी को भी देख चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बीते 5 सालों में योगी सरकार ने कितना अच्छा कार्य किया है, अगर उससे सहमत है तो उन्हीं को रखना चाहते हैं, या इस बार सत्ता का रंग बदलना चाहते हैं। भगवा बदल के कौन सा रंग लाना चाहते हैं? लाल जो समाजवादी पार्टी का कलर हो गया है, नीला बहन जी का कलर हो गया है, या सफ़ेद जैसे आप पार्टी का वो ट्राई कलर जो है कांग्रेस को। तो सभी का स्वागत है आप सभी का कबीर न्यूज में। दादा क्या नाम है आपका? हमारा रामदीन नाम। रामदीन, क्या करते हैं आप? क्या करें, गांठी में चले नहीं पाओ। चल नहीं पाते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं योगी सरकार के 5 सालों को आप? कुछ नहीं दिखने में। कुछ नहीं देखते? ना। कुछ भी नहीं किया 5 सालों में? अरे की नाज दे थी बस, अनाज दे दी बस। हम ले तो नहीं क्यों चले पाओ नहीं। चले नहीं पाते इसलिए अनाज अब लेते नहीं हो। अच्छा, अनाज दे तो रही है ना, सभी के पास आ रहा है अनाज? नहीं, सबके पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। सबके पास नहीं आ रहा, कुछ लोगों के पास आ रहा है। अच्छा, वो भी जो है 5 किलो के हिसाब से देते हैं, वो महीने भर के लिए पूरा पर्याप्त नहीं है। पूरा नहीं होता है। नहीं, 5 किलो में गए 1 महीना कैसे खा पाएगा? चलिए, महंगाई का क्या आलम लगता है चाचा आपको? महंगाई दिख रही कि नहीं दिख रही? महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसलिए पहुंची है कि क्या नाम, जो बीजेपी का एक रूल है कि जिम्मेदारी फिर वापस लाना, जमीन जो गरीब तबका व्यक्ति उसको जमीन के अंदर खोद के गाड़ देना, ये बीजेपी कर रही है। हाँ, ये बीजेपी कर रही। बसपा अगली बार जो आने वाली है 22 के चुनाव में, वो बसपा ही आएगी। तो आप बदल रहे हो क्या सरकार? हाँ, बसपा सरकार बदल जाना चाहिए। अरे क्यों भाई, आप तो अनाज ही मिल रहा होगा आपको तो। अनाज उस व्यक्ति को मिल रहा है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है 10 किलो, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है 35 किलो। ये हो रहा है, ये कोटा वाले कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार कर रही है। और अनाज से आप संतुष्ट नहीं लग रहे? अनाज से संतुष्ट नहीं, इसके कारनामे से संतुष्ट नहीं। कौन से कारनामे खराब है? इसके कारनामे ये कि हर सूरत से जिम्मेदारी ला रहा है, जो जिम्मेदारी खत्म हुई जो वो जिम्मेदारी फिर वापस ला रहा है। इसलिए हम लोग जिम्मेदारी से बाहर होने के लिए बसपा को ही आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो आप योगी को खत्म करके, योगी सरकार को खत्म करके, माफ कीजिएगा, आप बसपा को लाना चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। दादा क्या नाम है आपका? सुदर्शन कमल। सुदर्शन कमल जी, कैसे देखते हैं 5 साल में योगी सरकार को? 5 साल में तो हम ये देखा है कि सरकार जो बीजेपी है वो इतना मक्कारी से हम लोगों को गिराती चली जा रही है कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और किसी से कहने का, कोई अगर कहता है तो उसके ऊपर दबाव भी पड़ जाता है, या बड़ा छोटे यहाँ छोटा सा गांव, छोटे हैं, छोटा परिवार है, या बड़ी सरकार जो भी है वो अपने बड़ों को ही देखती चली जा रही है। दादा, तो ये तो सब कह रहे हैं कि महंगाई भी नहीं है, वो कहते हैं महंगाई नहीं है। आप महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है कि महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं। समझ में पढ़ाई लिखाई भी वो सत्यानाश हो चुकी, बच्चों के जो छोटे जो पढ़ते थे वो भी सब कुछ बेकार हो चुका है। इसलिए इस सरकार को तो मुझे लाने का कोई आवश्यकता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप बदल रहे हैं इनको भी? बिल्कुल बदलने की। तो किसको ला रहे हैं फिर? इस समय तो हम लोग अपनी जो मायावती जी है उनको लाने का पूरा इस्तेमाल करने का। नाम बताया था आपने? सुदर्शन कमल। सुदर्शन कमल। सुदर्शन कमल जी को यहाँ पे बहुत महंगाई लग रही है, और मायावती को लाने की फिर से इन्होंने हुखार भरी कि नहीं भाई 2022 में मायावती जी को लाएंगे। आपने चाचा जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र आजाद। रमेश चंद जी, कैसे देख रहे हैं 5 सालों को योगी के? आप भी बदलना चाह रहे हैं क्या चाचा की तरीके की? नहीं, इस बार योगी जी को बदलना है। 5 सालों में वहाँ पहुँचाने वाला है वो जो पहले था। कैसा कैसा?
जैसे पहले नहीं था, हम लोगों को बांधा जाता था, वो क्या नाम उसका, पीछे झाड़ू आगे पट्टी और थूकदार नरक बांधा जाता था, वही चाहता है। हम वो होने नहीं देंगे। आज संविधान बदल रहा है, आज व्यवस्थाएं सब जो है, विभाग बदल रहा है, विभाग बेच रहा है। ये कितने विभाग बिक गए। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचारे क्या करेंगे, बड़े लोग तो पढ़ जाएंगे, वो कोचिंग करवा पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, इनको कहाँ से पढ़ाई मिलेगी है। ये तो वही को वही हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि वही को वही रहे, जैसे थे वैसे हो जाए जैसे पहले थे। आज अगर बच्चे हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वही के वही रहेंगे। आज मान लीजिए वो मजदूरी करें या तुम्हारी गुलामी करें, और वही गुलामी चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होने देंगे। आज बसपा को कम से कम 300 सीटें मिल रही हैं। आज बसपा को 300 सीटें मिलने के बाद मैं भाजपा को हटा ही दूंगा जड़ से। बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। इन्होंने तो ये कह दिया कि बसपा को 300 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल यहीं पे दिखा दिया हम लोगों को। और हमारे साथ कुछ मातृ शक्तियां भी हैं। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी। और कह रहे जोर से बोलो आप। हेलो। मीरा नाम है आपका। तो 5 साल आप पूरा घर संभाली हो, ठीक है। इस बीच में आपका तेल का रेट भी बढ़ा, ठीक है, चावल आटा दाल सब चीज बढ़े, तो कैसे घर कैसे चलाया आपने? अब जैसे खुश होगी? खुश भी नहीं है हम लोग, बिल्कुल नहीं। कैसे घर चला रहे हो? कैसे चला रहे, बच्चों को कैसे लेबरी कर रहे हैं, कमा रहे बच्चन का। जैसे पढ़ाई भी तो नहीं हो रही इस जूनियर में, बिल्कुल नहीं पढ़ाई। पहले तो पढ़ाई भी होती रही, अब तो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो बदल दोगी क्या इस बार? बिल्कुल। कहाँ ठप्पा मारोगे जाके? वो इसमें मारेंगे हाथी पे। हाथी में मारोगी? बहन जी को लाओगी? रोटी खाएंगे, माया को जिताएंगे। नमक रोटी खाएंगे, माया को जिताएंगे। क्या खास लगता है मायावती में? बहुत कुछ। बच्चों को देखिन भालिन है, लेडीज है जाती आती रही तो डर नहीं रहा। तो बिल्कुल डर रहे हैं बहुत। क्या डर लगता है आपको बाहर निकलने? क्योंकि जाने में हचकिचा रही हैं, लेडीजें जा रही हैं तो आदमी देख रहे हैं गुंडागर्दी। देख ले 5-5 साल इनके बच्चे के वो हो रहा रेप, क्यों हो रहा ये बताओ खुल के। मायावती जी आएंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे लगभग? बिल्कुल। अच्छा चाची, आप भी सहमत हो क्या इनसे? हाँ जी। आप भी मायावती वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, वही क्या? देख रेख करेंगी मायावती, हमारी बहन है। हाँ हाँ, वही देख रेख करेंगी पूरी जनता को। क्या देंगे आके अच्छा आपको? सब कुछ परवरिश करेंगे, सबको देख रेख करेंगे, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, कहाँ भी जाना कहाँ नहीं। यहाँ इतनी गुंडाइशी चल रही है, वो कुछ देख रेख नहीं हो रहा है। आते हैं बंद कर देते, फिर पैसे देते छुटा लेते हैं, और आगे उनके क्या चारा। और छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, बड़े को थोड़ा बना देंगे। बड़ा आदमी बड़े को देखता, छोटे को नहीं देखता है। चाची, योगी जी ने तो मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर के लिए नहीं दोगे क्या उनको वोट? कहाँ मंदिर बनाएंगे, बोलो देख लो। ये मंदिर तो है, तो आपके सामने है, आपके सामने कितने को देख लो, ये मंदिर है। अरे राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, बात आ रही, देखो ये रोड गंधा रहा है, कब बनवा दी बताओ। किसी के पास रहने के लिए भी जगह नहीं ना, कॉलोनी। आपको राम मंदिर नहीं चाहिए था? क्यों नहीं चाहिए रहा? चाहिए था तो बनवा तो दिया। कहाँ बनवा दे, अम्मी गए हैं यो देखे। अभी बन रहा है। जैसा है वैसा है, ये नहीं ना कि हम बचपने से देखा है बार अच्छा, पर। अच्छा। हाँ, जैसा है वैसा है। फिर भी आप मायावती को ही वोट करेंगे कुल मिला के, शासन सुशासन और सब चीज? हाँ, सब चीज के। तो ये हमारे साथ कुछ माताएं बहनें थी जो कह रही थी हम शासन सुशासन और शिक्षा के लिए मायावती को वोट करेंगे। जब हम बात कर रहे थे उनसे, तो आप पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहे थे। क्या आपको अनाज नहीं मिल रहा है क्या? इतना संतुष्ट? नहीं, अनाज मिल रहा है, हर चीज मिलती है। पूरा नहीं पड़ रहा? अपूर कहाँ से पड़ी साहब बताओ। 2 किलो चावल दे दिन जाए तुम्हारे घर में, दे दिन जाए 2 किलो तुम्हें चावल दे दिया। कोई दिन 8 दिन खाओ, कैसे खाए? जो महीना भर खाओ, कैसे खाइयो बताओ? हाँ, आप लोग घर चलाती, बताओ। यही तो बता रहे, लेने जाओ 5 किलो हो जाता, 4 किलो बताओ। किसकी गलती? योगी की है कि नहीं? 5 किलो पूरा नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ता। अभी हम एक दादाजी से और बात फैन दे देते तो हम कितने दिन चले, कितने दिन बच्चे खाई हैं। इतनी महंगाई है, फ्री में दे रहे, लालच कर रहे कि हाँ हमको वोट मिले। ऐसे सहमत हो कि हाँ चलो सहमत है, बच्चों को भी देख रहे, रहने के लिए एक कमरा दे ही ना, बताओ। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? राशन तो पहले भी मिलता था, आज ये कोई नया कानून बना दी इनका। अच्छा। हाँ, पहले भी राशन मिलता था, सब हर आदमी को मिलता था। जब बात कर रहे थे चाचा हमें बहुत अच्छी बात बता रहे थे। चाचा क्या आप बोल रहे थे?
क्या चाहिए था राशन के अलावा, क्या चाहिए था आपको? राशन में तो 2 किलो का देते हैं, हाँ 5 किलो 4 किलो देते हैं। और दूसरी बात साहब, ये 2-2 साल हुए कानूनी घर गिरे पड़े, खोदने पड़े, कानूनी में नाम लिखा, और जब कहते उससे जैसे तब कहता है कि वो ऊपर का जो नाम था वो नीचे हो गया, तो कॉलोनी नहीं मिली, किसी को नहीं भ्रष्टाचार हो रहा कुल मिला के ना। भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे उस समय पे, क्या कह रहे थे? राशन मिलता है लेकिन इसके बाद क्या नहीं पूरा पड़ता है आपको, क्या चाहिए इसके अलावा? इसके अलावा ये सरकार हटाना, ये सरकार हटानी, हटाना। क्यों? ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। कैसे अत्याचार हो रहा है? अत्याचार हो रहा कैसा अत्याचार हो रहा है? है, अत्याचार हो रहा है। जो होना चाहिए वो बच्चों के लिए स्कूल 2 साल से पढ़ाई अड़ाई सब बेकार हो रही है, सब बेकार हो बेकार हो रही है। गया। तो इनका कहना है अत्याचार हो रहा है, पढ़ाई लिखाई। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, किसान हैं आप सभी लोग, सभी यहाँ खेती होगी, मजदूरी है, किसी के पास खेती नहीं है? यहाँ किसी के पास खेती नहीं। एक दो आदमी के पास है तो क्या है, बीघा तो एक पास का है तो उससे क्या होता है? हम लोगों को बिसुआ भी नहीं है, रहने का मकान भी नहीं है। हम किस तरह किस लोगों का, मेरे बच्चे जी रहे हैं, कोई थोड़ी बहुत इधर भी जगह है तो भी उसको भी सताया जा रहा है कि है ये इधर नहीं, वो है। ये दुनिया की बातें यहाँ चलती हैं, आते हैं बड़े लोग उनको थाम के चले जाते हैं, और हम लोग उसी जगह जहाँ है पिट से चले जा रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है ना तो इन्हें कॉलोनी मिली है और ना ही इनके पास कोई बहुत खेत है, तो पट्टा भी नहीं हुए, मतलब इसका आपके यहाँ पे नहीं हुए हैं, पट्टे नहीं हुए थे। जो जिसको हुए तो बहन जी के शासन में, जो भी 122 बिफोर में हुए हैं वो हो गए हैं बहन जी के शासन में। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये और सबको राशन देते हैं, भाई हमारा क्या फायदा हुआ? सबको हो रहा है, हमको हो रहा है। उसको भी है, और जिसके पास नौकरी नहीं मजबूर है उसको भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। बड़ा आदमी इतनी नौकरी कर रहा है कि उसको तो पहले राशन मिल रहा है। जो यहाँ छोटी जनता है उसको 5 किलो मिला, उसमें 4 किलो, कहीं 2 किलो, ये काट के ना वहाँ जाते भी 2 दिन, 1 दिन पर्ची काटो, 2 दिन खड़े रहो, 5 दिन खड़े रहो, ये आज नहीं आना परसों। अच्छा, किसको मिला था सिलेंडर? किसको मिला था? सिलेंडर मिले थे, सिलेंडर क्या कह रहे हैं? नहीं मिलो। जो बात हकीकत है, जो हकीकत है, अपना हम लोग के पास खुद खरीदे भाव है, सिलेंडर आपको नहीं मिला है। बताओ, जिसके आदमी, हम लोग के आदमी नहीं ना, कहाँ खाए, कैसे पेट भरेंगे, ये आप बताइए। फिर आपको और किसी को नहीं मिला यहाँ पे सिलेंडर? पूरे गांव में किसी को सिलेंडर नहीं? उज्ज्वला योजना के एक आध मिला है। यहाँ किसको मिला? यहाँ किसको मिला? 5% लोगों को। अच्छा, आपको मिला? 400 सिलेंडर पहले था, जब हम लोग को खरीदा था। आप 1000 का फ्री कहाँ से हुआ सिलेंडर? और 4 साल तक ना सब्सिडी भी नहीं आई वहाँ पे, और सब फ्री फ्री। जाने कितना रुपया वसूल लेने सिलेंडर के? उस समय 400 रुपया सिलेंडर था, लगने लगा। अब जब जिनको मिला वो भरवा पा रहे हो? कोई नहीं भरा पा रहा है, कोई नहीं भरा पा रहा है। जिसको मिले वो कोई भी भरा नहीं पा रहा है। इतना महंगा है बेचारे, खाने के लिए तो है नहीं, सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? खाने के लिए है नहीं खाना, सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? 950 रुपया का, 1000 रुपया कहाँ से सिलेंडर पैसा है? खाने पीने तो पैसा मिलता नहीं है। इतना आक्रोश है। देखिए, यहाँ पे उज्ज्वला योजना की तरह सिलेंडर भी नहीं आया है, अनाज भी कह रहे हैं कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जिसको नहीं मिलना चाहिए तो उसके यहाँ पे 35-35 किलो तक जा रहा है। मतलब ठीक, योजनाओं का लाभ पूरी तरह से पूरे गांव को नहीं मिला है। किसी के पास 1-1.5 बीघा की खेती है, किसी के पास बिस्वा खेती है, किसी के पास खेती है ही नहीं, तो किसी के पास बिस्वा भी नहीं है। ज्यादा खेती होगी जो 2 बीघा होगी। आक्रोश है आपके अंदर। तो एक बात बताओ मुझे, अनाज बंद कर दिया जाए आप लोगों का, तो दिया क्या जाए? रोजगार, नौकरियां दो। अनाज से कोई क्या फायदा मुझे? अरे 5 किलो मिलता है, क्या फायदा उसको? 1 दिन खाने की नहीं अनाज, ना अनाज लिया ना कुछ लिया, आज तक कुछ नहीं लिया। योगी का खाएंगे कहाँ से? खुद मांगता है। जिस बात का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि नहीं अनाज दे रहे हैं, कोरोना काल से देते चले आ रहे हैं, इनका कहना है बंद कर लो भाई, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें रोजगार चाहिए। कुछ युवा है, बात कर रहे हो? क्या नाम है आपका? दीपू। कैसे देखते हो योगी सरकार को? बहुत खराब है, बहुत खराब। क्या क्या खराब कर डाला? इस तरह बिल्कुल खराब है। और रोजगार बिल्कुल नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं, रोजगार। अच्छा, तो इतने नाराज लग रहे हो तो बदल दोगे क्या? हाँ, अब की बात पर सरकार आएगी।
बसपा बसपा को वोट करोगे, क्यों करोगे बसपा को? क्योंकि वो शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छी है। यानी कितने महाविद्यालय खुलवाए और डिग्री कॉलेज और ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ये क्या कहते हैं इसको, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, इसने सब खुलवाए मायावती जी ने। रोजगार भी मिला, भर्ती भी आई। बेरोजगारी से परेशान है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और जो भी है राशन जिसको मिल रहा है वो तो है ही। समस्या हम लोग जैसे नवयुवक इंसान 2-2 साल बर्बाद हो रहे, बच्चे को भविष्य क्या आएगा आगे? हमें आप बताइए, बन रहे हैं ये क्या बनेंगे आगे चलकर? सीधा सिद्धांत है, हम लोग का लेबर बनेंगे, जा के चल के जिंदगी में गुलामी से राजतंत्र चल रहा है चाइना में, वैसे भारत में आगे वाले चलेगा। और क्या है, सीधा वही करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, कल आज वो पलवा ला दे, आज हम ला देंगे। भाई कुछ है तो नहीं, या तो रोजगार दो, सब जो भी अनाज का यार देखो कमा रहे 300 लाएंगे, अनाज तो खाएंगे खाने के लिए तो खाएंगे, रोजगार तो दीजिए कम से कम। रोजगार दो, हम खरीद ले जाने, कितना राशन खरीद ले जाने। तो अच्छा, किस मुद्दे पे वोट डालोगे जाके इस बार? हमें रोजगार चाहिए, सीधी बात। हमें हाँ, आप किस मुद्दे पे वोट डालोगे? रोजगार दो। अभी ये बिहार पटना देख रहे हो, रेलवे NTPC ग्रुप D CB22 चल रहा है, कितना दंगा चल रहा है, उसमें लाठीचार्ज करा दिए। किस वजह से इस पे लाठीचार्ज कराए? ठीक है, आप किस पे वोट डालोगे जाके? नाम क्या है? हमारा नाम राहुल है। राहुल जी, किस मुद्दे पे वोट डालोगे जाके? हम इस मुद्दे पर वोट डालेंगे कि हमारी शिक्षा नीति को सही किया जाए और रोजगार को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए कोरोना काल को देखते हुए। बदल दोगे तुम भी? हाँ, हम तो बदलना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल में सारा आदमी तरफ हो चुका है। थोड़ी समस्या नहीं, अब बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो देखिए, मैं यहाँ इस गांव में था, काफ़ी वार्ता हुई हमारी, सभी लोगों से वार्ता हुई, महिलाओं से वार्ता हुई, हमारी युवाओं से भी वार्ता हुई। यहाँ पे गांव का जो पूरा परसेप्शन है कि 5 साल योगी सरकार ने कहने को तो बहुत कुछ किया है, लेकिन वो चीज़ें ज़मीनी धरातल पर अभी तक उतर नहीं पाई हैं। जिस बात के बहुत डींगे मारी जा रही थी कि नहीं, हमने अनाज दिया है, हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया है, हमने हर एक का विकास करने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इनका कहना है आप अनाज अपना रख लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें रोज़गार दीजिए। यहाँ तक युवाओं का ये कहना है कि हम 300 रुपये एक दिन में कमाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 किलो अनाज तो महीने में खरीद ही लेंगे और अपना पेट पाल लेंगे। तो इनने मन बना रखा है कि नहीं, योगी सरकार को हमें बदलना है। और सबकी चाह ये है, ये पूरे जितने आप देख लीजिएगा, राजू से कहूँगा दिखा दो सबको, ये सभी ये चाह रहे हैं, यहाँ पे ये सभी ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम मायावती को चुन के भेजेंगे। मतलब यहाँ का जो कैंडिडेट है, कौन है कैंडिडेट यहाँ पे? मधु गौतम है BSP से। तो आप लोग उन्हीं को वोट, उन्हीं के, हमारा पूरा समाज, पूरा हर समाज, हर वर्ग देगा वोट उनको, चाहे बैकवर्ड हो चाहे OBC, वो हर वर्ग देगा, उन्हीं को देगा वोट। शासन प्रशासन की सही चलाती बहन जी, तो नौकरी भी देती है। यहाँ से मधु गौतम जी को वोट जाने वाला है। तो बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।